माता। आज शारदीय नवरात्रि का तीसरा दिन है जो चंद्र घंटा को समर्पित है। आप सभी भक्त जनों पर माँ चंद्र घंटा का आशीर्वाद सदा बना रहे। आज की वीडियो में हम सुनेंगे नवरात्रि के तीसरे दिन पूजी जाने वाली माता चंद्र घंटा की संपूर्ण कथा। देवी भागवत पुराण के अनुसार माता भगवती का यह स्वरूप परम शक्ति और कल्याणकारी है। माता के मस्तक पर घंटे के आकार का अर्धचंद्र है, इसीलिए इन देवी का नाम चंद्र घंटा पड़ा। इनके शरीर का रंग स्वर्ण के समान चमकीला और देवी का वाहन सिंह है। देवी की 10 भुजाएं हैं, जिसमें यह कमल, धनुष, बाण, खड्ग, कमंडल, तलवार, त्रिशूल और गदा आदि जैसे अस्त्र शस्त्रों को धारण करती हैं। माता चंद्रघंटा के कंठ में सफ़ेद पुष्प की माला और सिर पर रत्न जड़ित मुकुट विराजमान है। माँ चंद्रघंटा हमेशा युद्ध की मुद्रा में विराजमान रहती हैं। मान्यता है कि देवी के इस स्वरूप को पूजा करने से भक्तों को न केवल अलौकिक शांति प्राप्त होती है, बल्कि इस लोक और परलोक दोनों में परम कल्याण की प्राप्ति होती है। पौराणिक कथा के अनुसार बहुत समय पहले महिषासुर नाम का राक्षस था, जिसका दिल पत्थर से भी कठोर था और जिसकी आंखें केवल विनाश की आग जलाती थी। महिषासुर का जन्म एक महिष यानी कि भैंसे और एक दानवी के मिलन से हुआ था। उसकी माँ के मरते समय उसे आशीर्वाद दिया था कि कोई भी पुरुष उसे नहीं मार सकेगा। यह वरदान उसके लिए अभिमान का कारण बन गया था, जिसकी वजह से वह बहुत ही ज़्यादा घमंडी और अपने ऊपर बहुत ज़्यादा शक्ति महसूस करता था। बचपन से ही महिषासुर में असाधारण शक्तियाँ थी। वर्षों तक कठोर तपस्या करके उसने ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया और वरदान मांगा कि कोई भी पुरुष, देवता, दानव और इंसान उसे मार न सके। ब्रह्मा जी ने यह वरदान दे दिया, लेकिन महिषासुर के मन में अहंकारवश यह बात नहीं आई कि कोई स्त्री उससे युद्ध भी कर सकती है। वरदान पाकर महिषासुर की नज़र स्वर्ग लोक पर पड़ी। उसने सोचा कि जब कोई पुरुष उसे मार नहीं सकता तो वह देवताओं को भी हरा सकता है। एक अंधेरी रात में महिषासुर ने अपनी विशाल सेना के साथ स्वर्ग लोक पर आक्रमण कर दिया। उसकी सेना ने हजारों दानव थे, जिसकी आंखें आग की तरह लाल थीं। देवराज इंद्र ने अपना वज्र चलाया और भगवान विष्णु ने सुदर्शन चक्र फेंका। भगवान शिव ने त्रिशूल उठाया, लेकिन महिषासुर पर इसका कोई भी असर नहीं हुआ। 3 दिन रात लगातार युद्ध चला, लेकिन देवताओं की सारी शक्तियां महिषासुर के सामने छोटी पड़ गईं। अंत में हार कर सभी देवता स्वर्ग छोड़कर भागने पर मजबूर हो गए। महिषासुर ने स्वर्ग लोक पर कब्जा कर लिया और इंद्र के सिंहासन पर बैठकर देवताओं के सारे अधिकार छीन लिए और स्वर्ग में महिषासुर का आतंक छा गया। उसने अप्सराओं को कैद कर लिया और गंधर्वों को अपना दास बना लिया। स्वर्ग लोक को कभी संगीत और खुशी से भरा रहता था, वो अब रोने चीखने की आवाज़ों से भर गया। स्वर्गलोक पर महिषासुर के कब्जे का असर धरती पर भी पड़ने लगा। सूर्य और चंद्रमा का उसके नियंत्रण में होने पर मौसम का चक्र बिगड़ गया। कभी तेज धूप पड़ती तो कभी भयानक बारिश होती। खेतों में फसल नहीं उगती थी, नदियाँ या तो सूख जाती या बाढ़ से बढ़ जाती थी, पेड़ों पर फल नहीं लगते थे, पशु पक्षी सभी परेशान थे। इंसानों की हालत और भी खराब थी, क्योंकि भूख और प्यास से लोग तड़प रहे थे। बीमारियां फैल रही थी, बच्चे रो रहे थे और माताएं उन्हें चुप कराने के लिए खुद रो रही थी। उनकी दुखद बात यह थी कि लोग प्रार्थना करते थे, लेकिन उनकी प्रार्थनाएं स्वर्ग तक पहुंचती ही नहीं थी। मंदिरों में पुजारी निराश होकर बैठ गए थे। लोग सोचने लगे थे कि शायद धर्म हार गया है। स्वर्ग में निकलने गए देवता इधर उधर भटक रहे थे, क्योंकि उनकी दशा बहुत दयनीय हो गई थी। जो कभी सुनहरे सिंहासनों पर बैठते थे, वे अब जंगलों में छुपकर रहते थे। सबसे ज़्यादा दुख की बात यह थी कि धरती से लोगों की पुकार उन तक पहुँच ही नहीं रही थी, लेकिन वे कुछ नहीं कर सकते थे। एक दिन सभी देवता एक जगह इकट्ठा हुए तो इंद्र ने कहा, हमने अपने अहंकार में यह नहीं सोचा कि हम भी हार सकते हैं। विष्णु भगवान ने कहा, यह सिर्फ शक्ति ही हार नहीं सकती, यह हमारी सोच भी हार सकती है। हमने सोचा था कि पुरुष शक्ति ही सब कुछ है। शिव भक्त ने कहा, ब्रह्मांड में जो सबसे बड़ी शक्ति है वे है शक्ति स्वयं, शक्ति का रूप माँ। मैं माँ चंद्रघंटा की शरण में जाना होगा। सभी देवताओं ने निर्णय लिया और वे आदि शक्ति माँ भगवती के पास जाकर उनसे विनती करने लगे। हिमालय की सबसे ऊंची चोटी पर, जहाँ बर्फ हमेशा चमकती रहती थी और हवा में दिव्यता का एहसास होता था, वहाँ सभी देवता इकट्ठे हुए। उनके दिल में
भक्ति थी और आंखों में आंसू थे। इंद्र ने सबसे पहले प्रार्थना शुरू की। उनकी आवाज में दर्द था। देवराज इंद्र प्रार्थना करते हुए बोले, हे माँ, हे आदिशक्ति, मैं जगत जननी, हमारी रक्षा करो। हमारे अहंकार ने हमें अंधा बना दिया है। अब हमें एहसास हुआ कि तुम्हारे बिना हम कुछ भी नहीं। विष्णु भगवान ने हाथ जोड़कर कहा, हे माँ, तुम ही हो जो सृष्टि की रचना करती हो, उसका पालन करती हो, जरूरत पड़ने पर संहार भी करती हो। महिषासुर ने तुम्हारी इस सृष्टि को दुखित कर दिया है, कृपया करके उसका वध करो। शिव भगवान ने अपना त्रिशूल नीचे रखकर कहा, हे अर्धांगिनी, तुम मेरी शक्ति हो, तुम्हारे बिना मैं 100 के समान हूँ। मेरी सारी शक्ति तुमसे ही आती है, अब तुम ही हमें बचा सकती हो। ब्रह्मा जी ने कहा, हे माँ, मैंने महिषासुर को वरदान दिया है कि उसे कोई पुरुष मार नहीं सकता है, लेकिन तुम स्त्री शक्ति हो, तुम उसे मार सकती हो। कृपया प्रकट होकर धर्म की रक्षा करो। अन्य सभी देवताओं ने भी अपनी अपनी प्रार्थना की। उनकी आवाज़ों में इतना दर्द था कि पत्थर भी पिघल जाते। उनकी शक्ति इतनी सच्ची थी कि आकाश में तारे भी रो रहे थे। 3 रात तक लगातार प्रार्थना चलती रही। देवता न खाते न सोते, बस माँ की पुकार करते रहते थे। उनके आंसुओं से हिमालय की बर्फ भी गीली हो गई थी। चौथे दिन सुबह जब सूरज उगने वाला था, तब आकाश में एक अजीब सी रोशनी दिखाई दी। यह रोशनी सूरज से भी तेज थी, लेकिन आंखों को दुख नहीं रही थी, क्योंकि यह रोशनी माँ की थी। अचानक आकाश से दिव्य प्रकाश निकला और पूरा ब्रह्मांड उसमें समा गया। उसी प्रकार से माँ दुर्गा प्रकट हुई। उनका रूप अलौकिक था। आंखों में करुणा, शक्ति दोनों झलक रही थी। उनके 10 हाथ थे और हर हाथ में एक अलग हथियार जो सुरक्षा का प्रतीक लग रहे थे। माता दुर्गा को देखते ही देवताओं का भय मिट गया और उनके दिलों में आशा जागी। माँ ने कहा, मेरे बच्चों, तुम्हारा दुख देखकर मैं आ गई हूँ। महिषासुर को उसके पाप की सजा मिलेगी। इंद्र ने कहा, माँ, हमारे अहंकार से यह संकट आया है। माँ ने उत्तर दिया, गलती इंसान से ही होती है, लेकिन इसे स्वीकार करना और सुधारना महानता है। मैं तुम्हारी रक्षा करूंगी। भगवान श्री विष्णु ने पूछा, माता, हमारे हथियार बेअसर हैं, आप कैसे विजय पाएंगी? माँ मुस्कुराई और बोली, तुम्हारे हाथों में तुम्हारी शक्ति है, लेकिन मेरे हाथों में पूरे ब्रह्मांड की शक्ति है, क्योंकि मैं ही इसका स्रोत हूँ। माता दुर्गा ने देवताओं से कहा, अब तुम सब अपनी अपनी शक्ति मुझे दे दो। यह सारी शक्तियाँ एक हो जाएंगी, तब महिषासुर का अंत होगा। सबसे पहले भगवान शिव आगे आए और उन्होंने अपना शूल माँ को भेंट कर दिया। जैसे ही माँ ने त्रिशूल हाथ में लिया, वो दिव्य प्रकाश से चमकने लगा। फिर भगवान विष्णु ने अपना सुदर्शन चक्र उठाया। सुदर्शन चक्र माँ के हाथ में आकर सोने की तरह चमकने लगा। चंद्र ने इसका वज्र लिया। वज्र में अब पहले से भी ज़्यादा बिजली की शक्ति आ गई। वरुण ने अपना शंख दिया और अग्नि ने अपनी आग दी। वायु ने अपनी हवा की शक्ति दी और सूर्य ने अपनी रोशनी दी। जैसे ही देवता अपनी शक्ति माँ को दे रहे थे, माँ का तेज बढ़ जा रहा था। उनके चारों तरफ दिव्य प्रकाश का घेरा बन रहा था। हिमालय के राजा पर्वत ने माँ को एक शेर दिया। एक शेर कोई साधारण शेर नहीं, वह दिव्य शेर था, जिसकी आंखों में आग जलती थी, जिसकी दहाड़ से पहाड़ हिल जाते थे। माता शेर पर बैठी तो वह दृश्य अद्भुत था। माता की सुंदरता और शेर की शक्ति का मेल देखकर सभी देवता मंत्रमुग्ध हो गए। माँ ने कहा, अब मैं तैयार हूँ। तत्पश्चात देवताओं ने खुशी से जयकारा बोला। पहली बार कई दिनों के बाद देवताओं के चेहरे पर खुशी दिखाई दी थी। माता ने उनका शंख बजाया तो उनकी आवाज़ तीनों लोकों में गूंज उठी और माता का सब जयकारा बोलने लगे। पहली बार माँ ने अपना शंख बजाया तो उनकी आवाज़ तीनों लोकों में गूंज गई। महिषासुर स्वर्ग लोक में इंद्रासन पर बैठा था। तभी माँ दुर्गा के शंख की गूंज से उसका कान फटने लगा। उसने सैनिकों से पूछा कि यह कैसी आवाज़ है, तो एक सैनिक बोला, महाराज, यह किसी शक्ति की आवाज़ है। महिषासुर हंसते हुए बोला, मैं महिषासुर हूँ और मुझसे कोई नहीं लड़ सकता। चलो देखते हैं। वो सेना लेकर हिमालय पहुंचा, जहां माँ दुर्गा प्रकट हुई थी। उनकी सुंदरता को देखकर मोहित हो गया और उन्हें अपनी रानी बनाने का विचार किया। पर हथियारों तेजस्वी रूप को देखकर उसे समझ आ गया था कि यह कोई साधारण स्त्री नहीं है। उसने अपने शक्तिशाली सैनिकों को आगे भेजा, लेकिन माँ दुर्गा के त्रिशूल के एक वार से सैकड़ों दानव मर गए और शेर की दहाड़ से आकाश गूंज उठा और धरती कांप गई।
महिषासुर को पहली बार भय हुआ। उसने अपना बलशाली सेनापति भेजा तो समुद्र पी जाने जितना सामर्थ्यवान था, पर माँ दुर्गा ने सुदर्शन चक्र से उसका सिर धड़ से अलग कर दिया। यह देखकर महिषासुर क्रोध से भर उठा कि एक स्त्री उसकी पूरी सेना को कैसे हरा सकती है। महिषासुर स्वयं युद्ध में उतरा। उसका रूप अत्यंत डरावना था। आंखें अग्नि की तरह जल रही थीं और सींग चांद की तरह चमक रहे थे। उसने पूरी शक्ति से माँ दुर्गा का आक्रमण किया, जिससे धरती कांपने लगी और पहाड़ टूटने लगी। लेकिन माता निर्भय रही। उन्होंने त्रिशूल और अन्य अस्त्रों से हर वार का जवाब दिया। युद्ध इतना भयंकर था कि आकाश में अग्निवृष्टि होने लगी और समुद्र में तूफान उठने लगे। महिषासुर कभी भैंसे का, कभी शेर का, कभी हाथी का रूप धारण कर लेता, लेकिन माता दुर्गा हर रूप में उसे परास्त करती रही। उसका शेर भी महिषासुर के रूप में लड़ने लगा। 9 दिन तक यह भीषण युद्ध चलता रहा। 8वें दिन महिषासुर ने अपनी सबसे बड़ी शक्ति और समस्त बुराई प्रकट की, जिससे देवता भी भयभीत हो गए। तब माता दुर्गा मुस्कुराकर बोली, अब मैं अच्छाई की शक्ति दिखाऊंगी। 9वें दिन सुबह अंतिम युद्ध शुरू हुआ और महिषासुर ने अपनी पूरी शक्ति झोंक दी। उनकी आंखों में आग और मुख में जहर निकल रहा था। माता दुर्गा के 10 हाथों में अस्त्र चमक रहे थे और उनका तेज सूर्य से भी अधिक हो गया था। महिषासुर ने सिंहों और पैरों के प्रहार किया, जिससे धरती और पहाड़ कांपने लगे। पर माँ ने त्रिशूल और अपने शेर से उसे रोक लिया। दोनों ने बीच भीषण युद्ध हुआ, लेकिन माता दुर्गा की शक्ति लगातार बढ़ती रही, क्योंकि सृष्टि का आशीर्वाद उनके साथ था। आखिरकार महिषासुर ने अपनी असली रूप दिखाया, अर्थात आधा इंसान और आधा भैंसा। उसने अंतिम आक्रमण किया। माता दुर्गा ने उसका सीना दबाकर त्रिशूल उसकी गर्दन पर तान दिया। महिषासुर बोला कि वह उन्हें अपनी रानी बनाना चाहता है और तीनों लोगों पर एक साथ राज करेंगे। माँ दुर्गा ने उत्तर दिया कि उसने निर्दोषों पर अत्याचार किया है, उसकी सजा मौत है। यह कहकर माता ने त्रिशूल उसकी गर्दन में भोंक दिया और उसका अंत कर दिया। महिषासुर की मृत्यु के साथ ही अंधकार मिट गया और उसकी सेना भाग गई। माता दुर्गा का त्रिशूल महिषासुर के शरीर में धंसा था और उसका पैर उसकी छाती पर। यह दृश्य बता रहा था कि अच्छाई की जीत हुई और बुराई का अंत। आकाश में फूल बरसे और देवताओं ने खुशी से जयकारे बोले। इंद्र ने माता के चरण छूकर उनका आभार व्यक्त किया। भगवान विष्णु ने कहा, माँ ने साबित कर दिया कि स्त्री शक्ति सबसे बड़ी है और अहंकार को तोड़ दिया। भगवान शिव बोले कि शक्ति के बिना शिव 100 है और माँ ने यह सत्य फिर सिद्ध कर दिया। माता दुर्गा ने सभी को आशीर्वाद दिया और कहा कि जब भी धरती पर बुराई बढ़ेगी वे फिर आएंगी। धरती पर लोग प्रसन्न होकर नाचने लगे। सूरज चमकने लगा और चांद की रोशनी लौट आई थी। हवा पानी शुद्ध हो गए थे। खेतों की फसलें लहलहाने लगी। महिषासुर की मौत की खबर से धरती खुश ही से हो गई। बच्चे खेलने लगे, माताएं गाने लगी, किसान नाच उठे। गांव के लोगों में माता दुर्गा की मूर्ति बनाई, फूलों से सजाया और आरती की। सभी आकाश में माता दुर्गा प्रकट हुई और आशीर्वाद देते हुए बोली, हर समय इसी समय मेरी पूजा करना, 9 दिन तक मेरे अलग अलग रूपों की आराधना करना। माँ ने कहा, मुझे फूल मिठाई चाहिए, सबसे ज़्यादा हमारे दिल की सच्चाई चाहिए। वे वही रहती हूँ जहाँ प्रेम होता है। उन्होंने समझाया कि पहले 3 दिन तक दुर्गा की, अगले 3 दिन तक लक्ष्मी की और अगले 3 दिन तक सरस्वती माता की पूजा करनी चाहिए। माँ ने बच्चों को आश्वासन दिया, मैं हर माँ में हूँ और अपने बच्चे की रक्षा करती हूँ। तुम डरना मत, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। माता दुर्गा ने लोगों को विस्तार से बताया कि कैसे नवरात्रि मनानी चाहिए। उन्होंने कहा, यह पर्व सिर्फ मेरी याद में नहीं, या उस जीत की खुशी में है जब अच्छाई से बुराई को हराया था। पहले दिन से तीसरे दिन तक माता दुर्गा की पूजा करनी चाहिए। इन तीनों दिनों में माता दुर्गा का योद्धा का रूप, वे बुराई से लड़ती हैं और अपने भक्तों की रक्षा करती हैं। चौथे दिन से छठे दिन तक माता लक्ष्मी की पूजा करनी चाहिए। यह दिन खुशहाली और समृद्धि के हैं। माता लक्ष्मी अपने भक्तों को धन दौलत और खुशी शांति देती हैं। 7वें दिन व 9वें दिन तक माता सरस्वती की पूजा करनी चाहिए। यह दिन ज्ञान और कला के हैं। माता सरस्वती अपने भक्तों की बुद्धि और विद्या देती हैं। माँ ने यह भी बताया कि 9 दिन में लोगों को व्रत रखना चाहिए। व्रत का मतलब सिर्फ खाना छोड़ना नहीं, व्रत का मतलब अपने मन को साफ करना है, बुरे विचार न लाना और दूसरों की मदद करना है। जो लोग सच्चे दिल से मेरी पूजा करते हैं, माँ ने कहा, मैं उनकी हर मुराद पूरी करती हूँ, लेकिन याद रखना वही मांगे पूरी करती हूँ जो अच्छी होती हैं। माँ दुर्गा ने लोगों के 9 रूपों के बारे में बताया और हर रूप का मतलब भी बताया और अपनी शक्ति भी। वो प्रेम से बोलो, माता की
जय।